को लेकर जब से पार्टियों की घोषणा हुई है, हर पार्टी में टूट और दरार देखने को मिल रही है और भाजपा भी इसे छूता नहीं है। भाजपा में भी लगातार कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिल रहा है। अभी हमारे साथ मौजूद है जिला परिषद की अध्यक्ष किरण माला बाड़ा, भाजपा में कद्दावर नेता रही हैं, जिला की भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष भी रही हैं। अभी यह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में पर्चा लेने जा रही है। तो आखिरकार हम इनसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार कौन सी ऐसी बात हुई या क्या इनके अंदर ऐसा कुछ इनको खराब लगा कि ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने जा रही है। क्योंकि लंबे समय तक भाजपा की सेवा करने के बाद आखिरकार ऐसा मूड अगर बनता है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी को आंतरिक रूप से ठेस पहुंचा होगा या कुछ बातें होगी जो इनको बुरी लगी होगी, जिसके कारण इन्होंने इस तरह का निर्णय लिया। मैडम बताइए, क्या सोचती हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सबों को हृदय से मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, सबों को जोहार है। मैं बताना चाहूँगी कि मैं निस्वार्थ भाव से, समर्पित भाव से, तन मन धन से 2019 से सक्रिय रूप से भारतीय जनता पार्टी में काम करती रही और मैं लोकसभा में भी बहुत इतना मेहनत की थी 2019 में, और विधानसभा चुनाव में भी मैं गुमला सिसई दोनों विधानसभा में भी मेरा अहम भूमिका रहा है। और मैं अभी भी इस बार लोकसभा का चुनाव हुआ, मैं समर्पित भाव से खड़ा रही। एक एक दिन में मैं 12-13 मीटिंग करती थी और मुझे इस बात का दुख है कि पार्टी एक तरफ सर्वे कराती है, एक तरफ रायशुमारी कराती है और सर्वे रिपोर्ट के अनुसार, रायशुमारी के अनुसार टिकट का चयन नहीं होना, ये चिंता का विषय है। अगर एक तरफ पार्टी है सो रायशुमारी कराती है, सर्वे कराती है, तो उस आधार पर पार्टी को निर्णय लेना चाहिए। और निश्चित तौर पर अगर ऐसा पार्टी करती है, ये इससे साफ जाहिर होता है कि कार्यकर्ता को सिर्फ संतुष्ट करने के लिए, कार्यकर्ता को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह का करती है। तो इसलिए मैं इसका घोर विरोध करती हूँ, निंदा करती हूँ। इसके बारे में मैं जितना भी आलोचना करूँगी कम हो। तो निश्चित तौर पर मैं निर्णय की कि जो लोग जमीन स्तर में काम करते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं, उसको किसी भी स्थिति में पार्टी उसके बारे में चिंता नहीं करेगी, और जो लोग बिना मेहनत किए हुए लोगों को उनके बारे में पार्टी सोचती है। इसलिए मैं निर्णय की कि मुझे स्वतंत्र रूप से चुनाव मैदान में आना चाहिए। चूँकि मैं 3 बार से जिला परिषद हूँ, 2 बार से अध्यक्ष हूँ और लोगों का आज लोग त्रस्त है। यहाँ का भ्रष्टाचार सरकार से, आज यहाँ पूरे धड़ल्ले से लूट, हत्या, बलात्कार और अवैध जो उत्खनन जो हो रहा है, बालू गिट्टी का पीछे लोग त्रस्त है। तो निश्चित तौर पर मैं सोची कि मैं जिला परिषद अध्यक्ष हूँ तो सिर्फ मैं जिला तक काम कर पाऊँगी, लेकिन मैं अगर विधानसभा में चुन के जाती हूँ तो आज यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, जो हमारा किसानों के साथ जो आज सिंचाई का व्यवस्था नहीं है, बहुत सारा जो त्रुटियाँ है, उसको निश्चित तौर पर मैं आवाज़ उठाने के लिए इस तरह का कदम को चुनी हूँ। और मेरे कार्यकर्ता लोगों का निर्णय है कि आप स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़िए। और आज मैं नामांकन पत्र। एक चीज बताइए, आपका ये मानना है कि हेमंत सरकार सही रूप से काम नहीं कर रही है, तो एक कर्मठ कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी ने जिस व्यक्ति को टिकट दिया उसको चुनाव जितवा कर आप भाजपा की सरकार बना सकती थी, इसके लिए बगावत करने की क्या आवश्यकता है? इसमें ऐसा है कि अभी क्षेत्र में लोगों का कहना है कि जिसको हम लोग जानते भी नहीं हैं उसके लिए हम लोग कैसे काम करें। ये पार्टी का विषय है, इस पर मैं बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, लेकिन मुझे एक चीज़ महसूस हुआ कि शायद मेरे जैसे दबे कुचले महिलाओं के लिए ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ऐसा मैं महसूस करती हूँ। और मुझे राजनीति नहीं करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी में, ये मुझे लगा, इसीलिए मैं नामांकन पत्र खरीद रही हूँ। यानी आपको छला गया है, आपको ठगा गया है? बिल्कुल, मुझे आज तक भारतीय जनता पार्टी के लोग ठगे हैं, छले हैं। मैं निस्वार्थ भाव से, हमेशा पैसा कौड़ी से लेके मैं लोगों का सेवा समर्पित भाव से की हूँ और इस बात का दुख मुझे है। तो क्या आप चाहती है कि इस राज्य में बदलाव हो, ये भी आप मानती हैं? चूँकि जिस तरह का सिचुएशन है, जिस तरह का निर्णय लिया गया है, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट बनेगा। इस तरह का पार्टी निर्णय ले रही है। तो आपने ठान चुका है कि आप निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगी? बिल्कुल, मैं जो ठान ली हूँ, कल मेरा नामांकन है और मैं चूँकि मैं सच का साथ देती हूँ और मैं शुरू से, मैं जब हड़िया दारू बेच के आज यहाँ तक पहुँची हूँ, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जनता मुझे सपोर्ट करेगी और इस सच का लड़ाई में मुझे साथ देगी। ऐसा मेरा विश्वास है। एक चीज और है कि क्या इन बातों से आपने जो
केंद्रीय नेतृत्व है या प्रदेश स्तर का नेतृत्व, उनसे आपने बातचीत की थी या फिर आपसे संपर्क भी नहीं साधा गया? मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि आज पार्टी का इतना मनोबल बढ़ा है कि इस क्षेत्र के बारे में स्थिति परिस्थिति जानने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। ओनली सिर्फ संगठन मंत्री सिर्फ इंटरेस्टेड है कि क्षेत्र का क्या स्थिति है, परिस्थिति है। बाकी जो हमारे प्रदेश के जो नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे लोग क्षेत्र के बारे में बिल्कुल जानने का प्रयास नहीं किए। और मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहती हूँ कि मैं जिला परिषद अध्यक्ष हूँ, प्रोटोकॉल एक अलग होता है, लेकिन जब भी कार्यक्रम होता है भारतीय जनता पार्टी मुझे पीछे लाइन में कुर्सी देती है। तो ये हमारा मान सम्मान को हमेशा ठेस पहुंचाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी, इसलिए मैं ऐसा निर्णय ली। किरण जी, एक चीज़ बताइए कि अगर आप निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं तो क्या लगता है कि आप विपक्षी पार्टी को एक अवसर दे देंगे दोबारा चुनाव जीत कराने के लिए, या फिर क्या समीकरण बन पाएगा? ये जनता तय करेगी। जनता भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है कि सच का साथ देती है, ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है। आपसे छुपा हुआ नहीं है कि आज जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे दाखिल खारिज हो, कोई भी काम हो, आज बिना पैसा का एक भी काम नहीं हो रहा है। और आज हमारी जनता त्रस्त है और नेता मस्त है, तो ये भी बहुत चिंता का विषय है। तो इसीलिए ये अब जनता तय करेगी कि किसको वोट देना। ये आप देख सकते थे हमारे साथ किरण माला भारत थी, जो जिला परिषद के अध्यक्ष हैं और भाजपा के कर्मठ नेत्री रही हैं, जिला में महिला मोर्चा के अध्यक्ष भी रही है। कई बात करते हुए भावुक हो गई। इन्हें आश्वासन भी मिला था कि इन्हें टिकट दिया जाएगा, लेकिन इस बार टिकट नहीं मिलने के कारण काफ़ी मायूस हैं और इनका स्पष्ट कहना है कि पार्टी ने इन्हें कुछ छला है और यही कारण है कि लोगों के विश्वास पर, लोगों के भरोसे पर ये चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ना चाहती है। जीत हार तो खैर आने वाला भविष्य बताएगा, लेकिन इतना तय है कि इनके अंदर जो दर्द है वो उनके शब्दों के माध्यम से, इनकी आंखों से छलकते हुए आंसू ने यह बता दिया। अब देखना ये होगा कि ये जब चुनाव मैदान में होंगी तो भाजपा के लिए जो संकट पैदा होगा, या क्योंकि ये भाजपा की कर्मठ कार्यकर्ता रही है, तो उसको कैसे भाजपा पाट पाती है या अपनी जीत को ये कैसे सुनिश्चित कर पाती है, ये तो खैर आने वाला समय ही बताएगा। 99 न्यूज़ के लिए गुमला से सुशील कुमार सिंह।